नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। अमेरिका और ईरान के बीच सीज़ फायर हुआ। मैं इसको इज़राइल को अभी नहीं गिन रहा हूं, क्योंकि इज़राइल ने यमन पे हमले करने के बाद ईरान ने भी इज़राइल पे हमले किए, लेकिन अभी वहां पे इतनी क्लैरिटी की नहीं है। लेकिन कम से कम हार्मुज़ कुछ 15 दिन के लिए खुल जाएगा, भले ही पार्शियली खुले। और जिस हिसाब से इस एक 2-15 दिन के, यानी 2 सप्ताह के सीज़ फायर से मार्केट में उत्साह है। $95 पर बैरल तेल नीचे उतर आया है। स्टॉक मार्केट ने अच्छा उछाल मारा है। एक लोगों को लग रहा है कि चलो कुछ अच्छी बात हो रही है। लेकिन अमेरिका के लिए टेंशन खत्म नहीं हो रही है। अमेरिका के लिए टेंशन तो अपने देश में है ही, जो देश पूरा विरोध में उतर आया है राष्ट्रपति के। लेकिन इस क्षेत्र में, खाड़ी के आगे दक्षिण में, फिर कहीं न कहीं अमेरिका के लिए टेंशन की बात होगी। ईरान और अमेरिका के बीच सीज़ फायर होते ही किम जोंग ने दाग दी मिसाइल और फिर एक हड़कंप मच गया। ईरान और अमेरिका के बीच सीज़ फायर होते ही नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल का टेस्टिंग किया, जिससे दक्षिण कोरिया हिल गया। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल दाग कर पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया में हड़कंप मचा दिया। दक्षिण कोरिया की सेना इस बात पर पुष्टि की है कि उसने जलीय क्षेत्र में एक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। सियोल से खबर है, यानी नॉर्थ कोरिया के वहां से, जहां एक और ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की खबर है, वहां दुनिया भर के लोगों को राहत महसूस करने लगी है। वहीं पर उत्तर कोरिया ने अपने पूर्व तट के से मिसाइल दागकर अपने पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया में हड़कंप मचा दिया है। किम जोंग ने नेतृत्व वाले उत्तर कोरिया ने अपने पूर्व तट से मिसाइल का प्रक्षेपण किया। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक उत्तर कोरिया ने समुद्री की और छोटी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल दागे। पिछले 2 दिनों में यह उसका दूसरा मिसाइल परीक्षण है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया के पूर्व तटीय इलाके वॉनसन ने से दागी गई और हर मिसाइल का लगभग 240 किलोमीटर, यानी 150 मील की दूरी तय करते हुए उत्तर कोरिया के पूर्व समुद्री क्षेत्र की ओर बढ़ी। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ अपने मजबूत सैन्य गठबंधन के तहत उत्तर कोरिया की किसी भी उस्कावे वाली कार्रवाई का जवाब देने में पूरी तरह तैयार है। दक्षिण कोरिया की सेना ने यह भी बताया कि मंगलवार उसे उत्तर कोरिया की राजधानी के आसपास एक इलाके से और एक अज्ञात मिसाइल के प्रक्षेपण का भी पता लगाया था। सेना ने कहा कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इस प्रक्षेपण से जुड़ी जानकारियों का विश्लेषण कर रही है। दक्षिण कोरिया की मीडिया ने बताया कि पिछला प्रोजेक्टाइल, जो शायद एक ब्लास्टिक मिसाइल था, लॉन्च के शुरुआती चरण में एक असामान्य गतिविधि देखने के बाद दक्षिण कोरियाई सेना के रडार से गायब हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इससे संकेत मिलते हैं कि ये लॉन्च असफल रहा। बता दें कि उत्तर कोरिया की ओर से इस मिसाइल को तब लॉन्च किया जा रहा है जब उसने साफ कर दिया कि उसका दक्षिण कोरिया के साथ संबंध सुधारने का कोई इरादा नहीं। वहीं दक्षिण कोरिया की उदारवादी सरकार ने लंबे समय के बाद बंद पड़ी बातचीत फिर से शुरू करने की अपनी उम्मीदें लगातार जाहिर की हैं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने पहले उप मंत्री जांग कुम चोल ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण कोरिया हमेशा उत्तर कोरिया का सबसे कट्टर दुश्मन देश बना रहेगा। उन्होंने दक्षिण कोरिया का मजाक उड़ाते हुए उसे दुनिया का हैरान करने वाले बेवकूफ कहा, जो उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उनकी प्रतिभाशाली बहन किम यो जोंग के हालिया बयान को लेकर हवाई किले बना रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग द्वारा उत्तर कोरिया में कथित नागरिक ड्रोन उड़ाने पर खेद व्यक्त करने के बाद किम जोंग ने सोमवार को देर रात उसकी प्रशंसा की। उन्होंने इसे राष्ट्रपति का साहस और ईमानदारी बताया, लेकिन साथ में ये चेतावनी भी दी कि यदि ये दोहराई गई ये बात और ऐसी उड़ानें दोबारा हुई तो उत्तर कोरिया इसका करारा जवाब देगा। दरअसल उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ बातचीत पर लौटने से इनकार कर दिया और 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ किम जोंग का उन कूटनीति विफल होने के बाद से
अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाने पर जोर दिया है। ये जो अ, ट्रंप के साथ मीटिंग इनकी सिंगापुर में हुई थी, जो बुरी तरह से विफल हुई थी। फरवरी में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के कांग्रेस में किम जोंग उन ने धमकी दी थी कि अगर उन्हें उस्काया गया तो वह दक्षिण कोरिया को तबाह कर देंगे। उन्होंने ट्रंप के साथ बातचीत का दरवाजा खुला रखा, लेकिन वॉशिंगटन से आग्रह किया कि वह बातचीत की शर्त के तौर पर उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग छोड़ दे। किम जोंग ने पहले ही ये कहा था, जब ये खाड़ी का युद्ध था, तो उन्होंने कहा कि ईरान के पास यदि परमाणु हथियार होता तो अमेरिका हिम्मत नहीं करता वहां हाथ डालने की। उन्होंने कहा इराक में भी सद्दाम हुसैन ने वही गलती की जिसका खामियाजा उसकी जान चली गई। और कई देशों के नाम उन्होंने गिनाए जहां अमेरिका का प्रतिकार वो नहीं कर पाए क्योंकि वो परमाणु संपन्न नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि हम परमाणु संपन्न हैं। नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अमेरिका के लिए है, वो है उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल आईसीबीएम। और ये मिसाइल का हाल ही में इसी खाड़ी के युद्ध के दौरान जो उन्होंने टेस्टिंग किया, खासकर उनके जो आईसीबीएम मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स, उसमें हैवसॉन्ग 19 और हैवसॉन्ग 20, ये 2 मिसाइल जो है वो पहली बार इसको सॉलिड फ्यूल के साथ टेस्ट किया गया और इसका सफल मंचन किया। सॉलिड फ्यूल का मायने ये होते हैं कि जो लिक्विड फ्यूल के इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स होते हैं, उनको लॉन्चिंग में समय लगता है और कई बार उनकी लॉन्चिंग की दिशा और उनका सारा टारगेट समझने के बाद इंटरसेप्टर यहाँ तक कि उनको जहाँ से लॉन्च किए जा रहा है, वहीं जाके मार सकते हैं। लेकिन सॉलिड फ्यूल वाला जो मिसाइल है, वो लॉन्च करने में बहुत कम समय लगता है और जब तक इंटरसेप्टर एक्टिव होके उसको इंटरसेप्ट करने का प्रयास करे, तब तक वो अपने टारगेट पे पहुँच जाता है। ये उसकी खासियत है। सॉलिड फ्यूल के टेस्टिंग के बाद उत्तरी कोरिया ने एक अपनी ताकत और बढ़ा दी है। पहले ही अमेरिका पूर्ण रूप से इनके मिसाइल के जद में है। आईसीबीएम के वॉरहेड यदि न्यूक्लियर चले जाते हैं, तो ये अमेरिका में तबाही मचा सकता है। इसलिए उत्तर कोरिया बहुत छोटा देश होने के बावजूद दक्षिण कोरिया जो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, अमेरिका वहाँ पूरा प्रोटेक्शन देने के बावजूद दक्षिण कोरिया आज उत्तर कोरिया के साथ लड़ने की स्थिति में नहीं है। खाड़ी के देश में जो अमेरिका का हश्र हुआ, उसके बाद क्या खाड़ी के देशों से वो अपने मिलिट्री बेस हटाएँगे? ऐसी स्थिति में क्या वो जापान जिसने उनका साथ नहीं दिया, जिसके लिए ट्रम्प साहब कह रहे थे कि हमने 50,000 सैनिक उनके सिक्योरिटी में रखे, फिर भी उनका ये हमारे प्रति रवैया रहा। यदि वो अपना बेस लेके जाते हैं, तो फिर क्या चीन के लिए पूरा रास्ता खुला होगा ताइवान का? चीन, ताइवान, रशिया, नॉर्थ कोरिया यदि ये इन एक्सेस हो गया, साथ में ईरान यदि साथ में हो गया, फिर जापान के लिए भी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जापान इन सब देशों के साथ कैसा लड़ेगा, सवाल ये है। जापान सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वैसे भी डिफेंस नहीं के बराबर करता है। लेकिन इस खाड़ी के युद्ध के दौरान मिसाइल लॉन्चर सी चाइना के मुहाने पे लाकर उन्होंने कहीं न कहीं अमेरिका पे आके गलती तो की, लेकिन साथ में होर्मुज़ खुलवाने के लिए साथ देने से भी मना कर दिया या युद्ध में आने के साथ देने पे मना कर दिया। साउथ कोरिया में जहाँ उनकी थर्ड की बैटरी थी, जो उन्होंने नॉर्थ मिडल ईस्ट में शिफ्ट की युद्ध के चलते, उससे कहीं न कहीं जॉइंट स्टाफ एक्सरसाइज़ होने के बावजूद भी कहीं न कहीं साउथ कोरिया को डर है कि जिस अमेरिका के भरोसे वो लड़ रहे थे, कहीं उनका हश्र भी कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसा नहीं हो। क्योंकि जब युद्ध का समय आया, तो ईरान ने इन सबको अपने टारगेट पे लिया और अमेरिका उनका बचाव नहीं कर पाया। आज के डेट में अमेरिका का जो बचाव सिस्टम है, जो जिसको एयर डिफेंस सिस्टम है, वो पूर्ण रूप से इज़राइल, ईरान और अमेरिका के वॉर में, इस युद्ध में एक्सपोज़ हो गया। जब ऐसी स्थिति में बाकी देश भी क्या अमेरिका का भरोसा रख सकते हैं या अमेरिका का खुद का भरोसा अमेरिका पे इतना टिका है कि यदि इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया से चलती है, तो क्या उसको इंटरसेप्ट करने की स्थिति में है अमेरिका? इन सारी बातों को देखते हुए जब-जब जो-जो मिसाइल, भाई चाहे छोटी रेंज की हो या बड़ी रेंज की, जब भी नॉर्थ कोरिया में मिसाइल का टेस्टिंग सफल परीक्षण होता है और हर सफल परीक्षण के लिए उनके सुप्रीमो स्वयं उस लॉन्चिंग स्टेशन पे खड़े होके लॉन्च देखते हैं।
ऐसे में यदि कल थोड़ा भी साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया युद्ध छिड़ा और अमेरिका बचाव के पक्ष में आया, तो अमेरिका टारगेट पे रहेगा नॉर्थ कोरिया के। इसलिए नॉर्थ कोरिया की हर मिसाइल अमेरिका की माथे पे चिंता की रेखाएँ खड़ी करती है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ लॉन्च।